अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। इरशाद भट्टी साहब से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये एक मशहूर और मारूफ सहाफ़ी हैं और हाल ही में इन्होंने बड़े बड़े उलमाए किराम के साथ कुछ पॉडकास्ट किए हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मशहूर और मारूफ हो गए। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, इनके जो डबल स्टैंडर्ड है, इसकी झलक आज मैं आपको इस वीलॉग में दिखाऊंगा। इरशाद भट्टी साहब का इस वक्त का जो एक सबसे बड़ा वतीरा है वो ये है कि आपको उनको टीवी शोज आप देख लें, उनके वीलॉग्स आप देख लें, वो आपको खान साहब की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। खान साहब की हक गोई और सच्चाई और अमानतदारी और तरह तरह के जो है ना वो इस तरह के नगमे बुलंद करते हुए नजर आएंगे कि जैसे खान जैसा लीडर तो इस 75 साला दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया ही नहीं। और इसके अलावा जो फरीक मुखालिफ है, यानी कि जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अभी चल रही है, नवाज शरीफ नून लीग की गवर्नमेंट चल रही है, इससे पहले पीपल्स पार्टी थी, ये सारे चोर चमार कमाश थे और ये सारे के सारे जो है ना वो मुल्क को लूटने वाले थे। और एक ही सच्चा आदमी आया था और इसी पर इनके वीलॉग्स हैं, इसी पर इनकी सारी तकरीरें हैं, इसी पर इनके टीवी प्रोग्राम्स हैं और इनकी रोजी हलाल करने का तरीका ही इस वक्त ये है। मिसाल के तौर पे आप ये छोटा सा एक मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ कि आप ये सुन लें। इमरान खान से इस निजाम को यही गिला है कि वो चुप नहीं हो रहा। यकीन करें, मेरी ये बात लिख लें, इमरान खान अगर आसिफ अली जरदारी होता तो आज इक्तदार में होता। इमरान खान अगर नवाज शरीफ होता तो आज इक्तदार में होता। इमरान खान अगर शहबाज शरीफ होता तो आज इक्तदार में होता। मरीम नवाज और बिलावल को तो छोड़ देना, ये तो किसी गिनती शुमार में भी नहीं है। तो इमरान खान की मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें ही इमरान खान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही इरशाद भट्टी, इनके डबल स्टैंडर्ड की जो झलक मैंने आपको दिखानी है वो यही दिखानी है कि खुद जब खान साहब की गवर्नमेंट थी और खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर वो एक नाकाम तरीन हुकूमत चला रहे थे और एक नाअहल तरीन वजीर आजम साबित हुए थे पाकिस्तान के, और जो सिर्फ इस बात का रोना गाना करते थे अपनी तकरीरों के अंदर कि मुझे जो पाकिस्तान मिला है वो टूटा फूटा मिला है। ऐसा लग रहा था कि 1947 के बाद जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो पाकिस्तान सीधा खान साहब को मिल गया। तो उस वक्त जो है ना वो इरशाद भट्टी साहब का क्या स्टैंडर्ड था और उस वक्त इरशाद भट्टी साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते थे, इसकी भी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यार ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीनों के ऊपर, जो लोग आपको जितने मुखलिस नजर आ रहे हैं वो इतने मुखलिस है नहीं। ये सारे के सारे सिर्फ अपने पेट भरने के चक्कर में है। क्योंकि ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये मैं 2 वीलॉग्स भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, छोटे छोटे से एक झलकियाँ पेश कर रहा हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि यार एक बंदा जो है ना वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। हाँ, अगर कोई छोटा बच्चा ऐसी बात करे तो आपके समझ में आती है, लेकिन अगर कोई बड़ा नामवर सहाफ़ी, अदीब, कोई बड़ा दानिश्वर जो सोच समझ रखने वाला हो और उसी की बातों के अंदर आपको मुस्तकिल तजाद नजर आए तो फिर आप उसके बारे में क्या कहेंगे। कमजोर तरीन वजीर आज़म साबित हुआ इमरान खान। नालायकों और नाहलों की पंड सर पे उठाई हुई और मैं हिदायत दी हैं, मैंने हिदायत दी हैं, मैंने हिदायत दी हैं, मैंने नोटिस ले लिया है, नोटिस ले लिया है। और भाई खुदा का खौफ है, 2.5 साल हो गए हैं, 24 काबीना मीटिंग्स में महंगाई हो चुकी है, महंगाई पर टास्क फोर्स कमेटियां बन चुकी हैं। आपने कहा था मुझ पर सबसे ज्यादा प्रेशर महंगाई का है। आपने कहा मेरा खुद अपने तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हमारा गुजारा कैसा हो रहा है इमरान खान साहब, कभी सोचा है? आते हैं 11 बजे, आप उधर से बनी गाला से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, दफ्तर आ जाते हैं, वहां से 6 बजे वनडे खेल के आप वापस चले जाते हैं। खुदा के लिए कुछ ना बाहर निकलना ना कुछ करना। लंगर खाने खोली जाओ, पनाहे गाहें खोली जाओ, इस कौम को फकीर बनाते जाओ, भिखारी बनाते जाओ। सानिया निश्तर इतने पैसे दे रही है, फलाना इतने पैसे दे रहा है, कोई पॉलिसी नहीं, कोई सिमत नहीं, कोई विजन नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं। खुदा के लिए यार इसलिए आए थे। अच्छा, और फिर दूसरी बात है कोई फॉलो अप नहीं, नालायक, जजा सजा के बगैर कोई जजा सजा नहीं, कोई हुकूमती डर खौफ नहीं। फिर भी और मुझे सेकंड इनिंग्स मिली और आपको टेस्ट, आपने तो वनडे कह रहे थे मैं 2020 खेलूंगा इन मसाइल से, फिर वनडे खेलने लग गए, अब टेस्ट पे आगे सेकंड इनिंग्स मिली है। तो मैं तो इसके बारे में सिर्फ एक शेर कहकर ये बात खत्म करूंगा कि खुदाया तेरे सादा दिल बंदे कहा जाए कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर गामजन फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।